जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां खामोशी भी चीख उठे, जहां हवा का हर झोंका एक अनजान खौफ का एहसास दिलाए, और जब समंदर अपनी लहरों से किसी का इंतजार कर रहा हो तो वहां कैसे बचा जा सकता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां वापस मुड़ने का रास्ता ही नहीं बचता। इसी खामोशी के दरमियान एक सेल बोट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है। उस बोट पर एक कपल समंदर की गहराइयों को चीर कर आगे बढ़ रहा है। सफर के बीच उनकी नजर अचानक एक अजीब से आइसलैंड पर टिकती है। वो आइसलैंड जो पहली ही नजर में खूबसूरत लगता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ था जो समझ से बाहर था। बोट किनारे पर लगती है। हस्बैंड अपनी सेल सिक्योर करता है और उसकी वाइफ एक्साइटेड होते हुए अकेले ही आगे निकल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आहट जंगल के सन्नाटे को तोड़ती है। वो एक कंपाउंड के पास जा पहुंचती है। कंपाउंड बिल्कुल ही सुनसान, मगर हवाओं में एक अनजान सी हलचल महसूस होती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। डर उसके दिल को कसने लगता है। वो भागकर एक दरख्त के पीछे छुप जाती है, लेकिन उसका डर सच बन जाता है। एक अनजान हाथ उसे घसीट कर वहां से ले जाता है। उसकी चीखें हवाओं में गूंज उठती हैं, चीखें इतनी तेज कि उसके हस्बैंड तक आवाज पहुंचती है। और फिर यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहाँ हर पल एक नई दास्तान, एक नई मिस्ट्री लेकर सामने आती है। अब हम देखते हैं एक सी प्लेन जो हवाओं को चीरते हुए उसी आइसलैंड की तरफ बढ़ता है। प्लेन में दो आदमी, जॉन और मैट, अपने 3 दोस्तों के साथ एडवेंचर के लिए आए हुए थे। ये आइसलैंड उनके लिए नया नहीं था, क्योंकि उनके अंकल का घर यहाँ पर ही था, जिनकी कुछ अर्सा पहले ही डेथ हो गई थी। आइसलैंड बिल्कुल सुनसान, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, और शायद इसी तन्हाई में ये दोनों भाई अपनी पुरानी यादों के साथ फिर से एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहते थे, क्योंकि बचपन का ज्यादा हिस्सा इन्होंने इसी जगह पर ही गुजारा था। ग्रुप जल्दी आइसलैंड लाइफ का मजा लेना शुरू कर देता है। घर के बाहर उन्हें एक छोटा सा पपी मिलता है और सारा उसे अपने पास रख लेती है। उन दोस्तों में से एक था नोआ। रात के वक्त जब वो किचन में आता है तो पपी भी उसके पीछे आ जाता है। नोआ मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे डॉग से ज्यादा कैट्स पसंद हैं, लेकिन अगले ही पल पपी ऐसा गुरगुराता है जैसे उसने बात समझ ली हो। नोवा को ये अजीब लगता है और वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। पपी भी भागकर गायब हो जाता है। सारा उसकी कमी महसूस करती है और जॉन के साथ उसे ढूंढने निकलती है। थोड़ी देर बाद पपी मिल तो जाता है, लेकिन एक बड़ा सा डॉग अचानक उन पर हमला कर देता है। वो सारा की टांग पर काट कर भाग जाता है। सारा बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। सारा इंसिस्ट करती है कि प्लेन तैयार करके आइसलैंड छोड़ देते हैं, मगर जॉन उसे रोकता है। वो कहता है कि डॉग बाइट कोई बड़ी नहीं, अगर 7 दिन तक इंजेक्शन लग भी जाए तो पॉइजन फैलेगा नहीं। उसके कहने पर सारा भी रुकने के लिए राजी हो जाती है। जॉन ये भी बताता है कि यहाँ पर पहले डॉग ट्रेनिंग कंपाउंड हुआ करता था। हम बचपन में पपीज के साथ खेलते भी थे, लेकिन एक डॉग को इन्फेक्शन हो गया, इसलिए सबको मारना पड़ा। अगली सुबह सारा का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। किसी से ढंग से बात भी नहीं करती और खाना इस तरह खाती है जैसे वो कई दिनों से भूखी हो, उसने कुछ न खाया हो। थोड़ी देर के बाद जॉन और बाकी दोस्त हंटिंग के लिए जंगल चले जाते हैं, लेकिन जंगल में ना तो कोई हिरन और ना ही रैबिट मिलते हैं। नोआ फोटोग्राफी करने लगता है और तभी उसके सामने एक डॉग आ जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे भी एक डॉग उसका रास्ता रोके हुए था। फिर उसे महसूस होता है कि चारों तरफ डॉग ने उसे घेर लिया। वो जान बचाकर भागता है और भागते हुए बाकी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं और हमें यहाँ से भागना चाहिए, वरना वो हमें मार देंगे। और उनके सामने ही डॉग्स ने एक आदमी पर अटैक भी कर दिया था, और ये वही आदमी था जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। तो ये सब घबराते हुए घर की तरफ भागते हैं तो वो देखते हैं कि सारा और निक्की घर से बाहर थीं। वो उन्हें चलाकर कहते हैं, घर के अंदर चले जाओ, वरना ये डॉग तुम पर अटैक कर देंगे। लेकिन जब ये लोग घर के अंदर जाने लगते हैं तो एक डॉग निक्की पर अटैक कर देता है। ये देखकर जॉन तीर से डॉग पर निशाना लगाता है, लेकिन वो निशाना चूक जाता है और तीर डॉग की बजाय निक्की की टांग में घुस जाता है। और ये देखकर डॉग डरते हुए वहां से भाग जाता है। ये लोग घर के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन ये घर भी इनके लिए सेव नहीं था। जब निक्की के पाँव में से ये लोग तीर निकाल रहे थे तो एक डॉग अचानक से नोआ पर अटैक कर देता है। जॉन और मैट उस डॉग को पकड़कर मार देते हैं। अब इन लोगों का ये प्लान था कि ये लोग इस घर को छोड़ देंगे। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर बहुत सारे डॉग थे और
कुछ डॉग इनके प्लेन के पास भी थे, इसलिए ये लोग घर के अंदर वापस आ जाते हैं। अब नोवा की नजर जाती है अपने प्लेन पर, जो आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तरफ खिसक रहा था, क्योंकि डॉग ने उसकी रस्सी काट दी थी। अब उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। उस वक्त वो सब प्लेन की तरफ जाते हैं। जॉन फौरन पानी में छलांग लगा देता है और जैसे ही प्लेन के करीब जाता है तो वो देखता है कि दो बड़े डॉग प्लेन की छत पर बैठे हुए हैं। जॉन को देखकर अटैक करने के लिए वो दोनों भी पानी में कूद जाते हैं। जॉन मुश्किल से अपनी जान बचाकर किनारे पर आ जाता है, लेकिन खतरा यहाँ पर खत्म नहीं होता और भी बहुत सारे डॉग्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो सब भागकर घर के अंदर बंद हो जाते हैं। अब उनका प्लेन भी समंदर की तरफ निकल चुका था, मतलब बचने का रास्ता और भी मुश्किल या नामुमकिन। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि गैराज तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पर एक कार खड़ी है और उस कार की मदद से वो कंपाउंड तक जा सकते हैं, जहां शायद किसी से मदद मिल जाए। प्लान बनता है कि मैट रस्सी का सहारा लेकर गैराज तक जाएगा, मगर निक्की जो रोप हैंडल करने में एक्सपर्ट थी खुद आगे बढ़ जाती है। निक्की रस्सी पकड़कर लटक तो जाती है, लेकिन बीच में डॉग उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। टेंशन के बावजूद वो किसी न किसी तरह से गैराज तक पहुंच जाती है। निक्की कार में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर गाड़ी चलती ही नहीं। लेकिन तब तक डॉग्स गैराज में घुसकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। निक्की मुश्किल से छत तक भागकर जान बचाती है। जॉन तीर की मदद से उसके पास एक और रस्सी भेजता है ताकि वो रस्सी के सहारे अपनी तरफ खींच सके। निक्की रस्सी से लटक तो जाती है, नीचे से डॉग उस पर चपट रहे होते हैं, लेकिन ग्रुप उसे खींचकर वापस ले आते हैं और उसकी जान बच जाती है। रात को नॉर्मल मोड बनाने की कोशिश करते हैं, तभी लाइट चली जाती है। नोवा अकेला बेसमेंट में फ्यूज ठीक करने जाता है। वहाँ उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अगले ही लम्हे एक डॉग उस पर झपट पड़ता है। पता चलता है कि डॉग्स घर के अंदर घुस चुके हैं। वो सब मिलकर नोवा को मार डालते हैं। बाकी लोग बेसमेंट का डोर ही बंद कर देते हैं। इसी भीड़ में एक डॉग मैट को काट लेता है, लेकिन जॉन मुश्किल से उसकी जान बचा लेता है। फिर सब जान बचाने के लिए एटक में छुप जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिससे सच्चाई सामने आती है। ये आइसलैंड असल में एक आर्मी फैसिलिटी थी, जहाँ स्पेशल डॉग को ट्रेन किया जा रहा था। ये सब लोग ये पूरी रात पूरे खौफ में एटक में ही गुजार देते हैं। अगली सुबह मैट और जॉन फिर से गैराज की तरफ जाते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। मैट को अब डॉग से डर नहीं लगता। वो कार को धक्का लगाता है और जॉन इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर कार फिर भी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन डॉग फिर से उन पर टूट पड़ते हैं। मैट मुश्किल से गाड़ी की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाता है और गाड़ी के अंदर वापस आ जाता है। अब कार को डॉग ने चारों तरफ से घेर लिया था। कार रुकने ही वाली होती है। तब जॉन एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो कार को सीधा पानी की तरफ मोड़ लेता है, क्योंकि यही उनके पास एक लास्ट ऑप्शन था। और खुशकिस्मती से बिल्कुल वक्त पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो फोन रिवर्स लेते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि डॉग्स को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो शोर से डरते हैं। कार लेकर ये दोनों घर के पास आ जाते हैं। जॉन निक्की और सारा को नीचे बुलाता है। निक्की नीचे आती है, लेकिन बताती है कि सारा नीचे आने को रेडी नहीं। जॉन उसे लेने ऊपर जाता है, तभी एक डॉग अटैक कर देता है और सारा पर झपट पड़ता है। जॉन खिड़की से नीचे गिर जाता है और सारा भी उस डॉग के साथ गिरकर एक टूटे हुए झूले पर आ लगती है और इस एक्सीडेंट से सारा की डेथ हो जाती है और डॉग उसकी बॉडी पर टूट पड़ते हैं और उसे खाने लगते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, जो भागकर कंपाउंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपनी कार वहां छोड़कर वो अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें समझ आता है कि ये सिर्फ नॉर्मल डॉग नहीं, बल्कि जेनेटिकली इनहांस किए गए हैं। इसी वजह से ये इतने स्मार्ट और डेडली हो चुके हैं। लेकिन कुदरत के साथ खेलने का नतीजा इंसान को आखिरकार भुगतना ही पड़ता है। जॉन देखता है कि रेडियो टावर से एक वायर लटक रही है। वो उसे कनेक्ट करने जाता है। वहाँ उसे उसी कपल की बोट भी नजर आ जाती है, जो स्टार्ट में ही यहाँ पर मारे गए हैं। जैसे ही जॉन वायर कनेक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। तभी डॉग ऊपर से टूट पड़ते हैं। जॉन समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन मैट वक्त पर आकर उसे उन डॉग्स के अटैक से बचा लेता है। दूसरी तरफ शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से एक कमरे में आग लग जाती है। निक्की बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन देख लेती है कि डॉग्स पहले से गेट पर खड़े हैं। वो एक प्लान बनाती है, एक गैस सिलेंडर ऑन करके अंदर रख देती है।
फिर एक दरवाजा खोलकर डॉग को बुलाती है। जैसे ही डॉग्स अंदर दौड़ते हैं वो दूसरा दरवाजा भी खोल देती है। सिलेंडर फटने से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। धमाके के शोर से सब डॉग भाग जाते हैं। जॉन और मैट सोचते हैं कि निकी मर गई है। वो भागने लगते हैं लेकिन निकी जिंदा होती है। तभी डॉग फिर से चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब लगता है कि अब बचना मुश्किल है, निकी कार लेकर आ जाती है और सबको बचा लेती है। वो सीधा बोट की तरफ भागते हैं। डॉग्स इतने ज्यादा होते हैं लेकिन वो फिर भी कार को रोक नहीं पाते। वो कार को समंदर में गिरा देते हैं और कार से निकलकर बोट की तरफ जाते हैं। अब वो आइसलैंड के डेडली खतरे से बच चुके थे, लेकिन एक सोच उनके जहन में चल रही थी, क्या वो वक्त पर डॉक्टर तक पहुंच पाएंगे। आखिरी लम्हे में जॉन स्लीपिंग क्वार्टर का डोर खोलता है जहां एक डॉग छुपा हुआ था जो फौरन उस पर झपट पड़ता है। यह सब सिर्फ एक सबक था। जब इंसान कुदरत के साथ खेलता है तो नतीजा हमेशा खौफनाक ही निकलता है। इन जेनेटिकली इन्हांस किए हुए डॉग्स ने सिर्फ अपना आइसलैंड वापस नहीं लिया, बल्कि इंसान को दिखाया कि सर्वाइवल सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर जिंदा चीज का हक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी समझते हैं कि जिंदगी और कुदरत का असली दुश्मन इंसान का लालच है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।